अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। मैं वसाइल अफान और अब लोग कर रहे हैं। इंडिया एंड अमेरिका हैव फॉर्म्ड एन अलायंस अगेंस्ट पाकिस्तान। क्या सीन है? कौन सा अलायंस बना है? फिजा स्टार्टेड क्राइंग भाई। कब रो रहे हैं भाई? ये मोदी जी तो वहाँ पे गया है ना, यूएसए गया है। यूएसए गया है? तो कुछ ना कुछ क्रिएट हुआ होगा। वॉच करेंगे वीडियो को, वाच करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा लाइक दीजिए। जरूर करें। अगर मैं सोशल साइट फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। Let's देखते हैं क्या सीन है भाई। Prime Minister Narendra Modi's visit to the United States of America. भारत और अमेरिका एक मोटी डील साइन करने वाले हैं डिफेंस की। अमेरिका की तरफ से ये जो की गई, मेरे ख्याल से ज्यादतियां कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये ज्यादतियां हैं बहुत बड़ी। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। ये अपनी जगह एक सितम। जश्न का इंतजाम करो। इनफैक्ट दुनिया जो है इस वक्त मोदी साहब को सुनना चाहती है। इस इवेंट का नाम रखा गया है जिसको वजीर आजम मोदी खिताब करेंगे, द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। इंडिया की डिप्लोमेसी की हर तरफ तारीफ हो रही है, इंडिया यूथ की तारीफ हो रही है। यार दुश्मनों के तोते उड़ गए। लोग कह रहे हैं कि कर क्या दिया भारत में, ये है क्या मामला? अमेरिकन से इंडिया ने ये वादा लिया है कि वो को प्रोडक्शन को एडवांस प्रायोरिटी देंगे। दोस्तों यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब भले जेट इंजन्स हो, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स हो, वेपन्स हो, म्यूनिशन हो, ग्राउंड मोबिलिटी सिस्टम हो, ये सारा कुछ उसके तहत इंडियंस एंड अमेरिकन करने जा रहे हैं। जो इंडिया वाले जो भी उनका वजीर आजम सदर बनता है वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं, इसलिए उनकी पूरी अक़वाम मुत्तहिदा में पूरी दुनिया में उनकी इज्जत है। वाह भाई वाह। वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनने के लिए और उनको देखने के लिए साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। क्या हमारी भी ऐसी कोई स्पीच रखी जाएगी? क्या दुनिया हमें सुनना चाहती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, हम पाकिस्तान जिस पोजीशन में है ना, दुनिया नहीं, खुद पाकिस्तानी खुद को सुनना नहीं चाहता। मुझे लगता है आने वाले 50 क्या 100 साल में भी हम गुलाम ही रहना है। तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। एक जमाने में अमेरिका और पाकिस्तान का ऐसा याराना था जैसे वो मिसाल समझ लीजिए आप फिल्म शोले की जय और वीरू जैसा। साथ उठना, साथ बैठना, साथ खाना, साथ पीना, इतना तगड़ा याराना था पाकिस्तान और अमेरिका का। गमो गुस्सा भी था। और जब पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश बनाने की कोशिश की जा रही थी तब भी अमेरिका ने अपना बेड़ा बेच दिया था भारत के खिलाफ। 1971 की पाक भारत जंग के दिन याद है हमें। ओके, हमारे बड़े बूढ़े अमरीकी बीड़े की कहानी अब भी नहीं भूले हैं। अक्सर आप सुनते होंगे अमरीकी बीड़े की कहानी जिसने पाकिस्तान की मदद के लिए आना था, लेकिन उस ना आने वाले बीड़े पर अंधा एतमाद हमें बड़ा ही महंगा पड़ा। ठीक है, समझ गया। कहने का मकसद ये कि 70 साल में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार हमें अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ा। कभी इमदाद की बंदिश, कभी पैसे लेकर भी F-16 तैयारों की फरहमी रोक दी गई, कभी ड्रोन हमलों की सूरत, कभी सानिया एबटाबाद की शक्ल में हमारे इस इत्तेहादी ने हमारे एतमाद को बार बार तोड़ा, बार बार ठेस पहुंचाई, लेकिन डू मोर का राग कभी नहीं छोड़ा। डू मोर हम भी करते गए। अमेरिका की तरफ से बहुत तकलीफ हो रही है। अमेरिका की तरफ से मेरे तक आवाज आ रही है। लेकिन समय का चमत्कार देखिए, समय का परिवर्तन देखिए, समय बदला, हालात बदले, आज वही अमेरिका भारत के लिए बाहें खोल के खड़ा रहता है और वही पाकिस्तान को पूछता भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं पाक अमेरिका ताल्लुकात की, ठीक है, जिसमें बड़े नशेबो फराज देखने में आए। कभी मोहब्बत, कभी मुखालफत, समझ नहीं आई कि दोनों ममालिक के दरमियान आखिर ताल्लुकात का असर क्या रहा है क्या। भाई? लोग कंफ्यूज हैं, अच्छा, लेकिन ये कंफ्यूजन काफी हद तक दूर होती जा रही है। अरे वाह। अब ये दोस्ती थी या मतलब परस्ती थी? मतलब परस्ती थी भाई, अगर मुझसे पूछा जाए। जब पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान साहब ने रूस के मुकाबले में अमेरिका को तरजीह दी 20 अक्टूबर 1947 1947, यानी पाकिस्तान बनने के ठीक 2 माह 6 रोज़ के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कायम हो गए और पाक अमेरिका ताल्लुकात
7 दहाइयों पे फैले हुए हैं, 7 decades। पाकिस्तान को जो डॉलर दिया करता था वो डॉलर देना भी इसने बंद कर दिया, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी, पाकिस्तान की आर्मी की जरूरत थी, क्योंकि वो पैसों की जरूरत थी और वो काम करना से जा चुका है। तो पाकिस्तान की वैल्यू हो गई है 0। 0 0 अंडा। और भारत और अमेरिका के बढ़ते हुए रिश्तों के बाद में पाकिस्तानियों का जलना स्वाभाविक है। और हमारे मोदी जी को यूएस से आया इन्विटेशन, जहाँ पे मोदी जी जरूर जाएंगे। तो इसी टॉपिक पे पाकिस्तानियों ने दिए रिएक्शन। बिना देर के चलते पाकिस्तान। बात बताऊं, असल में ये चीज़ है कि हम हैं अमेरिका के गुलाम। जो भी हमारा वजीर आज़म बनता है, जो भी हमारा सदर बनता है, वो पहले वजीर आज़म अपना अमेरिका से मशावरत करते हैं, फिर हमारा वजीर आज़म बनता है। जो इंडिया वाले, जो भी उनका वजीर आज़म सदर बनता है, वो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हो जाते हैं, उनसे बातें भी करती हैं। अपनी कंट्री है भाई, किसी का पूरी क्यों अक़वाम मुत्तहिदा में, पूरी दुनिया में उनकी इज़्ज़त है। हमारा क्या है, हमारा तो जो आर्मी चीफ बनता है वो भी अमेरिका का गुलाम होता है। अरे बस कर भाई क्या? उसको भी अमेरिका का पहले अमेरिका उसको मैनेज करती है, कहती है कि इसको बनाओगे तो फिर बनोगे। जो हमारा वजीर आज़म बनता है उसको भी हम अमेरिका के पिट्ठू होते हैं। जो बात अमेरिका की नहीं मानती वो बहन तो आप देख लो, जिस तरह इमरान खान को अंदर डाला, इमरान खान को अंदर डाला, वो किसने कहा? अमेरिका ने कहा है ना। अब वो पहले भुट्टो के साथ जो हमने किया था वो भी सारा अमेरिका की वजह से हुआ है। अब वो अपर ओवरऑल बात की जाए तो सारे हम है गुलाम कौम, नीचे से लेकर ऊपर जो भी ऑफिसर बैठे सारे गुलाम है। अब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वो जो काउंसिल का बंदा है उसकी बात सुनते हैं, दूसरे की बात नहीं सुनते। इसी तरह हमारा जो ये भी हमारा मसला है ना। अब जिसकी थोड़ी सी पावर है उसकी बात सुनी जाती, दूसरे की नहीं सुनती। आप ऐसे चौक के पास जाओ, किसी और बंदे के पास जाओ, वो तब तक बात ही नहीं सुनता जब तक अमेरिका हमें इनवाइट करेगा। इनवाइट का तो मैं नहीं कह सकता। अमेरिका इधर से कमा भी तो रहा है, पाकिस्तान से कमा भी तो रहा है। इनवाइट का मैं नहीं कहता, लेकिन वो वैल्यू हमारी गुलामों वाली होनी। मोदी कोई वैल्यू इस वजह से दे रहे हैं, वो गुलाम नहीं है। वो जो भी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, और दूसरा उनके नीचे नहीं लगे हुए। हमें क्या, हम IMF से कर्जा लेते हैं, हमारे सारे जो मुलाजमीन होती है उनको भी तनख्वाह IMF देती है, और IMF सारा ये अमेरिका चला रही है, उनको सारा सिस्टम है। हम बस सिर्फ गुलाम कौम है। हाँ भाई हाँ। तो ये थी वीडियो जो क्या भाई काफी लास्ट में क्या कि मेरे को लगा था, हाँ भाई हाँ। तो ये तो रिलेटी है जो कि जिस तरह के दरमियान में एक कौन बात कर रहा था कि मतलब ये कैसी रिलेशन हो गया अमेरिका और पाकिस्तान। तो मैं ये कहूँगा ये एक मतलब वाली, क्योंकि वो अपना काम कर, वो डॉलर देते थे, ये लोग उनके लिए काम करते थे, बस हर कोई अपना मतलब सोच रहा था, अपने मतलब के लिए थे, मुफाद की मतलब खत्म हो गया। वो भी वो पैसे नहीं दे रहे, मतलब वो पहले देते थे तालिबान की वजह से, जब वो उसका जंग चल रहा था अफगानिस्तान में, उसके लिए रास्ता वगैरह जो दिए नेटो वगैरह पैसे दे रहे थे। 20 साल तो हमें यही पता है कि सब कुछ चल रहा था कि वो क्या ऑपरेशन करो तालिबान के अगेंस्ट, ये करो वो करो। कुछ तो जब पहली बार शुरू हुआ जब अमेरिका और अफगानिस्तान, तो बहुत सारे जो तालिबान के बड़े लीडर थे या बड़े जो जितने भी थे, इन लोगों ने उनके हवाले किया था। तो ये एक सच एक रियलिटी है, वो अपना पैसे दे रहे थे और ये लोग उनका मतलब चला गया। तो वो लोग अभी दे डोंट केयर एट ऑल, उसको कहते हमें की जरूरत है नहीं भाई, अब क्या हमें कुछ मिला ही नहीं है अभी। और पाकिस्तान को उनकी आदत पड़ गई, अब उनके बगैर वो कुछ नहीं। हाँ, तो ये आदत जब पड़ जाती है इस तरह मुफ्त की, तब बंदा फिर किसी काम का नहीं रहता। एक रियलिटी है। पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि अगर दुनिया के साथ इनका कंपटीशन करना है तो खुद की जो है प्रोडक्शन कंपनीज जो है, खुद की जो है आवाम को जो है, खुद के अपने लोगों को जो है मौका देना चाहिए कि वो कुछ करे, ना कि जो है बाहर की चीजों पे लोग जो है डिपेंडेंट रहे, कि वहां से जो है इंपोर्ट करते रहे। अब ये सीन कुछ इस तरह है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। जब इस तरह हो जाता है तो ये नहीं बचते फिर घर में। जब ये नहीं बचेंगे तो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाएगा ही जाएगा। और पर से माशाल्लाह से फिर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस के तो अलग ही मिजाज है भाई, करप्शन की भरमार, ऐसे पैसे उड़ा रहे हैं हर कोई। यार कोई पॉलिटिशियन मुझे नहीं लगता कि मोदी जैसा, देखो इनको जो इनवाइट किया है वहाँ पे अमेरिका में, और वहाँ पे बड़े बड़े डील्स होंगे, आप पता नहीं डेफिनेटली होंगे, डिफेंस वाले डील्स, ये सब कुछ है। तो लाजमी बात है बाकी जो लोग हैं उनको थोड़ा बहुत लगेगी ना। एग्जैक्टली, तो ये बात है। बाकी पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो अपने लोगों पे जो है खर्च करना पड़ेगा इनको।
अपने लोगों को जो है चांस देना मुख्तार पड़ेगा, रहना होगा, खुद मतलब। मुख्तार, तो वही हुआ इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। Yes. इनको इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा, दूसरों की सोचना नहीं पड़ेगा, ना चाइना पर सोचे ना यूएस का सोचे। इस तरह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अगर आप लोगों को पता होगा, लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, इस तरह इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इसी तरह की पॉलिसी बना दी, फिर देखें फिर कैसे मुल्क तरक्की नहीं करता है। बाकी यदि वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब फॉर साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। दीजिए। करिए, तब तक नहीं सपोर्ट मिल रहा है। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।